मैं 18-5 कीर्तन करशु। मैं कीर्तन करतो गयो कई समय बीत गयो की बात ने, वर्ष बीत गया वर्ष। भगवान की ऐसी कृपा हुई, शेरुणे में 109 कुंडी रुद्र मारी हो। मेहर गुरु महाराज दोनों बैठे शेरुणे में गया। कोई एक आदमी के हनुमान जी गोदा रहा बांगे कोई घरे गड़बड़ी, मैं सागे के गुरु जी में लेर गया, बा गड़बड़ खत्म करी, दिवास पुंडरासर गया। आती टाइम संता को आश्रम बट रुकिया जनाब संता का बैठे वो यज्ञ हो बैठे हो भाग ले हो। गुरु जी क्यों ठीक है, मन क्यों थे भाग लिया। अब बैठे मीटिंग हुई, मन बुलाया जनाब, मन क्यों के यज्ञ में भीड़ किया भाई तो भी दिन तो मारतो को यज्ञ कराएड़ो को नहीं हो। पर मारे दिमाग में एक बात आई कि यज्ञ में भीड़ हुए या तो कोई साधु संत हुए बोलता चकान सगड़ा जाने अरबा को प्रवचन सुनना आवे, या कोई रासलीला हुए तो जनता रासलीला देखना आवे। मीटिंग में मैंने पूछो ना, मैं कहो भाई ये 2 चीजा है, आ 2 चीजा में कोई एक चीज तो करो। मीटिंग में जगह भाई यहाँ बैठेगा कार्यकर्ता, मैं कहो खर्चारो काम है, गुरु जी बता सके कोई सार को नहीं छोड़ो पाऊंगी मीटिंग। यज्ञ में केवल 3 दिन बाकी है। आपने दड़ी पे में सोन जी मारो ठिया है, जगह शेरुण में खड़िया लगा रखी। बैरागनाथ जी संता वह एक तो बड़ो कागज लिखकर भेजो, 1400 या 1500 रुपया मैंने याद कर रहा पूरा रुपया भेजा। तो मास्टर जी मन ठाक हो रही, कोई संत आना चाहिए या कोई रासलीला आनी चाहिए, अठे यज्ञ में भीड़ होनी चाहिए। अब मारे बड़ी समस्या होगी, मैं यदि संत टाइम कुंभ को मिलो तो संतों को आओ को नहीं कुंभ में। अब रासलीला ने कोई लान जाऊं तो वृंदावन जाना पड़े, और वृंदावन जाऊं तो कीर्तन पासी रह जाए, एक दिन फर्क आ जाए। देखो भगवान की लीला। मैं बढ़िया चर्चा करी कि अब क्या करा, संता को काम भी करना पड़ी और कीर्तन भी करना पड़ी। 20 दिन ही, एक दिन पहले अनूपगढ़ से जयपुर बस रोडवेज रवाना हुई, नई बस लागी जिनकी रात बीदा से 12-1 बजे पहुंचे। 2 दिन पहले रवाना हुई, कोई मैंने बताया कि जयपुर बस है और रात पाछी आवे। मैं तोड़ी भाई अब सलाह करी, कीर्तन करो, भगवान ने हाथ जोड़ा, ठाकुर जी ने हाथ जोड़ा। अब छह जानो का लड़ोतियां करास्यो, मैं बस पकड़ी 12:30 बजे, अधो रात 12 बजे चढ़ो, 12:30 बजे इंदिराबेन पहुंच गयो। 4 बार की कार्रवाई मैंने करनी, मंदिरा का दर्शन करा, संताओं मिलो और रासलीलाओं मिल, और बार रासलीला फाइनल कर दो पार्टी, और 3:30 बजे वापिस चढ़ो और रात की 10:30 बजे में जयपुर आ गयो। और जयपुर में पाई बस की बीदासर गई थी, पाई बस रात्रा मिल गई और 2:30 बजे पाछो रात्रा बीदासर आ गयो। सीधो 8 बगीचे में कीर्तन कर लियो। कीर्तन बासी कौन रहे नहीं, कर्म कौन टूटो नहीं। आ भगवान की लीला है। यज्ञ उद्योग कथा लंबी है, 9 दिन यज्ञ हो, 9 दिन भगवान समितियों में गयो बराबर। ठीक है, बाद में गुरु महाराज की बगीची में आया। गुरु महाराज बगीची में आया जना, मैं रोजी ने जातो बटे, शाम को रोजी जातो। गुरु महाराज बड़े 7 दिन भागवत वांची, जरा मारो धीरे 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 ज्ञान चर्चा धीरे 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 बातचीत शुरू हुई। बात करता करता थोड़ी सत्संग की नजदीकी आ गई। मार्केट स्कूटर हो, 1-2 जगह कहीं जानो, मैं को गुरु बेटो बार चल जा। कोई स्कूटर लेर में दड़ी में गया, कोई चिड़ी गड़बड़ी मैं देखने ताकने या कर मैं हिलगियो के या हिलगियो के हिलनो को अर्थ है मतलब रोजी ने लारे हो गयो मांगे। हिलनो को अर्थ है खाना पीना था ही नहीं, पाके ने ज्यादा समय दे की बात था हिल गयो। स्कूल की छुट्टी होता है, स्कूल ले राजा तो धीरे धीरे समय निकल तो गयो। तो भगवान कृष्ण मन शिव जी मिला दिया। भगवान कृष्ण कुल मिला दिया, शिव जी ने मिला दिया। पंडित जी के नाम कुल मिला, मैंने बगीचे में कुल मिला कृष्ण भगवान। और बठू मैंने आदेश करो, हे आओ सागे जाओ, माँ आ गयो। अब आतो रहो। एक दिन सुबह गुरु महाराज आया। आता ही मैंने कहा मास्टर जी, बोले हाँ।
और कहने तो घनी है लेकिन सही कहने कहने वाली जहाँ टाइम को नहीं। शॉर्ट में सगली बात बताऊं ताकि आंसकला नहीं ध्यान में रहे। और धुने की मर्यादा की है कोई ठहरे था। सुबह सुबह आया विदा सर मन कहो 3 चीज एकदम मैं मुंडू ही बंद हो ये तो सुबह आ गया क्यों मास्टर जी 3 चीज। पहली चीज पूर्ण संन्यास, दूसरी चीज निर्गुण और तीसरी चीज स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन 1, पूर्ण संन्यास 2 और निराकार 3 बात मन कही। घट आया शिवरात्रि में शायद 3 दिन घटाया किसी जी। आज जगह की है रामनारायण जी का पिताजी वह आज जगह गुरु महाराज ने क्या होता 18 आने सगला भुगतान था है मारू ज्यादा अगर हाथों हाथ घाणी वाला सगला भाई सेवा कर झूंपड़ो बनायो। वो झूंपड़ो आज भी सलागत है। वो झूंपड़ो है जी वो पहली 8 बनायो मंदिर को नहीं हो तो 8 झूंपड़ो बनायो। झूंपड़ो बना और बा 8 ही गुरु महाराज वो मेड़ो किया वैसे को बताऊं था ना 8 ही गुरु महाराज पूर्ण संन्यास की घोषणा करी। पूर्ण संन्यास की घोषणा करी जब भाई मन कोई कौन गयो मारे दिमाग में आई कि आज संन्यास ले आप लोगों ने भेड़ा तो करा। मैं गाड़िया ले घोड़ा में फिरो यहाँ पूर्ण संन्यास ले सत्संग है और जनता मारी को नहीं आगी जनता कोई पीसा चलाने लग गया कह नहीं भैया पीसा टका कौन चलाना। पंडित जी लारे जोग माया करने संन्यास हो चुको समय हो नहीं भी 10-15 दिन पहले जोग माया करके दिया। मैं गयो पंडित जी की छोटी बच्ची है जिसकी वृद्धाश्रम में गई है वह आई मन वो याद आवा सीन बाहर कहने लगी बापू क्योंकि देहात की भाषा तो आई है नहीं बापू वो दुकान मन भांग खोल दे। पंडित जी के देख सुन आपा ने भांग शंकर भगवान दी दुकान के दी आके दिन रवाना कर दिया। 18 भी पेड़ा यज्ञ के सामने से गया नहीं 18 स्टेज लगे लो 8 पूर्ण संन्यास ले लियो। अब सत्संग उमटी गई जनता का काम होता गया समय निकल तो गयो। संयोग से शरीर तो नासवान है। एक दिन अचानक थोड़ी सी तबीयत उचुक हुई फिर गोपाल पर गया और गोपाल पर का बड़ा भाई जी आप ले गया बट रहा मेहरमोहन जी सागा किशन जी भी आ सकते मन कहो कि 3 दिन बाद में आप धोने चाल मन कोई भी टाइम जालो जानो। मैं पूछो मैं गांव जा रहा हूँ क्यों जाओ माने मोहन जी कहो पहले गांव पर जाए थे आज सुजानगढ़ में सत्संग चले रही है सत्संग थे करो। मेहर मोहन जी गया सत्संग करीब है मैं तो सुबह जोधपुर मेल से चले गए हो। अब बात है रविवार की सोमवार मंगलवार ने दोपहर है 11 बजे गुरु महाराज को शरीर ब्रह्म लीन हो गयो। मैं तो ढोको नहीं मैं आयो मंगलवार ने रात 2:30 बजे मन पतो लाग्यो हमारी तो सारी रामलीला उचू होगी। मैं बैठू सुबह धोने पर आयो धोने पर आसन पर शीश रखियो नहीं जरा आंखें आंसू आ गया। तुम्हारी तो कीमती चीज जो कुछ भी हो गए हाँ शरीर को नहीं बटे हमारा शरीर को सिर रखता है किस्म जी मारो बट दिमाग भूलो तो आप चाल और बसवी ने प्रणाम कर हाथ को लाग्यो। मोहन जी दास संस्कार में सागा मैं स्कूटर ले मोहन जी ने गयो आने सागे लिया मैं बैठ गया जार शमशान घाट में प्रणाम कर माफी मांगी कि मारो हाथ कौन लाग्यो सहयोग को रही हो लेकिन थारे मारे बीच में वादो हो कि 3 दिन बाद में आप चाल मैं कहो 3 दिन बाद में आऊँ गाड़ी ले आप धोने चाल तो आज भी दिन बुधवार हो मैं शमशान घाट में आह्वान करो कि मैं शरीर तो रहे को नहीं लेकिन मैं हमारी अंतर की आत्मा बताऊं था ने मैं बड़ा आह्वान करो आत्मा ने कि मैं आज 3रे दिन शुक्रवार ना आऊँ मैं आज बुधवार है शुक्रवार ना आऊँ और धोने चालू है। वो आह्वान करके वापिस उठाया जानिया में सगड़ा इकता हुआ विचार विमर्श करो और सगड़ा भक्ता ने कहो सगड़ा इच्छा बोर्ड करो और मेरा कीर्तन करता गाड़ी ले गया गोपाल पर वहां घरे गया वहां घरों सीधा बढ़ गया। हाँ भूतनाथ के बढ़ गया सगड़ी जनता सागे होगी विधि विधान से कलश में बस मिली। हमारे एक माता आई मारकर 31-32 साल लेकिन अभी तक भस्मी है बस
बी टाइम में सगड़ा भस्मी ले ली। एक माता आई है मार के नवाज यज्ञ चालू है ना जो आई था साल से रखेली है क्या करना चाहिए। मैं तो यज्ञ के बाद में क्या आदेश हुए वो बताऊँ तो भस्मी संस्था के माध्यम से और जयनारायण जी शीश पर ले और कपड़ा है दंड और चरण पादुका है वह मैं ले और अठाया और भस्मी की समाधि दे। मूर्ति के नीचे पंडित जी की भस्मी की समाधि है और भी कमरे में जगह है नहीं वह जूता चरण पादुका है कपड़ा है हाथ में डंडो रखता वो है वो पाटो जो वो आसन है। तो अब थे लीला देखो बचे दिमाग में सका जैसे मंदिर बनावा ऐसी कृपा हुई जल्दी से 2 साल बाद ही 3 साल बाद 93 में 90 में 13 फरवरी 1990 में ब्रह्मलीन हुआ और 91 92 निकला। मोहन जी महाराज सागे किशन जी सागे ढाणी सागे सगड़ा सागे और मैं सगड़ा तुरंत ही जगह है भक्तों को सहयोग रहो और मंदिर बन गयो और मूर्ति की भी भगवान बढ़िया भक्ता में मूर्ति की तैयारी हुई मूर्ति भी आके मूर्ति भी ला दी सकी टाइम में बोले मैं मोहन जी मूर्ति निर्णय करने गया भी टाइम शिव पार्वती की दिया मूर्ति है जी आप मैंने यार अचानक दिखते हैं मैं भी दुकानदार ने पूछो भाई जी रा कहता मैं कोई तारीख है मैं रुपया की बात करी आज दिन लिया मना मैं सागे ले गया भी टाइम ही भगवान की कृपा होगी। तो 3 मार्च 1993 में मंदिर की शिवालय की और गुरु महाराज की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। शिवलिंग की प्रतिष्ठा गुरु महाराज साहब के हाथ में कर गया छोटी शिवलिंग ही बाद में कोई पशु से हटकी पशु खुली जगह तो पशु है छोटा पशु आ जाओ तो दूसरी शिवलिंग हटकी बाद में फिर एक शिवलिंग आप चुकी है 2014 के बाद में अगली शिवलिंग जो है थोड़ा योजना चेंज करनी पड़ी आज की लीला चल रही है यज्ञ की अंदाज लगाओ कटू 40 बात कथा आई कटू गुरु महाराज को भगवान की कृपा से मेल हुए और कठू लीला चलता चलता आपने भगवान कब तक लिया आ है कृपा आ आदमी का हाथ की बात को नहीं है आपने निमित बिना चलावे करावे भगवान है करावे गुरु महाराज है आपनो काम है प्रार्थना कर लो और शरण में रहो प्रार्थना कर लो शरण में रहो। यदि आप शरण में रह तो अपनी प्रार्थना सुनी जी यदि शरण में नहीं रह तो अपनी प्रार्थना सीधी सादी बात है घरे से गोटा पर थारो ज्यादा कोट करे थाको मन भी करू है ऐसे को थाम जयराम जी बोल करे दूर दूर रहे देखे तो बठीन देखने लग जा ठीक ऊपर थारो जी रह गए तो देवता भी तो कामना तो है ही देवता में थे पूजा करो तो थाकी पूजा देवता थाकी कामना पूरी करी। तो माता बहनों भाइयों मनुष्य शरीर बहुत बड़ो कीमती है भगवान जी की टाइम में 11,000 वर्ष पूरा करके जान ला गया भी टाइम में वशिष्ठ जी ने बुलाया ध्यान सुना बताओ वशिष्ठ जी ने बुलाया वशिष्ठ जी ने बुला भगवान कहो कि मैं अयोध्या का नागरिक है वो मिलना चाहूं। वशिष्ठ जी अयोध्या के नागरिक का निकटा कराया भगवान अयोध्या के नागरिक ने मतलब अयोध्या का वासी थी मैंने 3 बात कही। पहली बात कही ये बड़ा भाग्यशाली हो भगवान राम कहो अयोध्या के नागरिक ने कि थे बड़ा भाग्यशाली हो कि थाने मनुष्य योनि मिली थाने बोलो सुनो थाने मनुष्य योनि मिली मानस देश 84 लाख जीवा में सबसे बड़ी योनि है मनुष्य योनि जिसकी आपा ने मिली। दूसरी बात भगवान कही मनुष्य योनि भी मिली और उच्च कुल में मिली जट बढ़िया संस्कार है भाई जट गंदो खानो पीनो है खानो है भगवान को नाम ही कोनी शरीर की शुद्ध कोनी बटे यदि मनुष्य शरीर मिलो तो वो काम क्या है वो तो पाप ही बड़ो करो तो उच्च कुल में मिलो जट बढ़िया संस्कार है जरा आप लोग बैठे हो बढ़िया संस्कार नहीं होता तो अटको नहीं आता। तीसरी बात भगवान कही पहली कही
हे भाग्यशाली हो मनुष्य शरीर मिलो। दूसरी कही हे भाग्यशाली हो आने उच्च कुल में जन्म मिलो मनुष्य शरीर। और तीसरी बात कही कि आने अयोध्या में जन्म मिलो। ध्यान दिया, आने कट मिलो अयोध्या में। आज भगवान राम को मंदिर बना रहे नहीं अयोध्या में, भी अयोध्या में थे चल गया। अति बड़ी भगवान की कृपा है। मैं आप सगड़ा ना बात कहनी चाहूं, यदि पंडित जी अठ नहीं आता तो और लाभ आपा ने मिल जाते कृपा को नहीं शिव जी की आपा पर। शिव जी की बहुत बड़ी कृपा है। थे या मत सोचो मैं आया, कृपा से आया होते। जितना भी आज बैठे नहीं है आप पर भगवान की कृपा हुई जनपा है। कई आणो छावा लेकिन आप उनसे क्या कृपा को नहीं हुई। बाधा आगी आज कौन जावा काल जावा काल और कोई बाधा आजी और यही मेलो निकल जी को नहीं हुआ दर्शन। कृपा को प्रसाद है। तो माता बहनों भाइयों, माता तो बहुत है, समय कम है, कथा पूरी करनी है। मैं आप लोगों ने कहना चाहूं जीवन को एक पल को विश्वास को नहीं है, एक पल को। संत लोग कहे एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। घड़ी किनके है? 24 मिनट की घड़ी है। कितना मिनट की? आधी घड़ी में कितना मिनट उसी और पछ आधी की आधी और करो 6। एक घड़ी आधी घड़ी 24 का आधा 12 आधी में बुनियाद फिर 6 फिर और आधा करो 12 का आधा करा 6 मिनट यदि संतान की सत्संग कर ले तो कोटि कोटि करोड़ों पापा को नाश पूजा। अच्छा तो 11 दिन 3 घंटा अखंड ओम नमः शिवाय यज्ञ कथा भगवान को कीर्तन की तो मिल रही है। 6 मिनट में कल्याण हुआ है। भगवान श्री सी ने तो आधी घंटा मिली, परीक्षित ने 7 दिन मिले, आपन तो 25-25 साल मिले। भगवान ऋषि ने आधी घंटा मिली, राजा परीक्षित ने 7 दिन मिले। 7 दिन की भागवत सुन कल्याण हुआ। आपन तो 25-25 साल और आगे और उनके था तब तो सुने थी भगवान। तो थे बड़ा भाग्यशाली हो कि थां पर भगवान की कृपा है कि आपने वो अवसर भगवान दियो है। अब केवल 3 दिन बाकी है। काल द्वादशी है, पारस है और पेरू 13 में शिवरात्रि है। और शिवरात्रि ने दूध चढ़सी अभिषेक का दर्शन करने से पाप कटे। शिवरात्रि को व्रत करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। कर नहीं सका तो कम से कम दर्शन तो करा। और अगले दिन पूर्णावती है 8:15 बजे और 9:15 बजे बड़ी जोत है। पैदल यात्री भी आसी और जहाँ सदा मेड़ो हुआ जहाँ मेड़ो उसी आप लोग 3 दिन कथा सुन के लाभ लो। एक बात मैं और बस 1 मिनट में पूरी करूं। मन समय को ध्यान है, कथा जरूरी है। बाद में नौरतन जी के बीच में आऊं ठीक कौन रहे क्योंकि बस कथा आनंद को नहीं काल इतना को नहीं मैं हाँ नौरतन जी की कथा करनी है इतना हमारी पहली मारो काम पहली कर दूं बस नौरतन जी। हाँ देखो ये है सरकार की 31 मार्च है। सरकार की मार्च की है 12 महीना 21 मार्च। आपने पुरानी सेठ लोगों की राम रामी आपने और राम रामी 12 महीना में एहसास तो होना चाहिए। 12 महीना में एहसास क्या को हिसाब संसार को हिसाब तो आप करा। एक जना एक जगह मैं बैठे हो मालगन एक आदमी आया बोले हो क्या है क्या हालचाल है। मुझको मारो हालचाल तो छोड़ो खाणो हालचाल बताओ क्या बताओ 12 महीना में के करियो कि तो दान करियो कि तो भगवान को नाम लियो कितनी कथा सुनी कति सत्संग करी कति सेवा करी बताओ। जना तो यार गुरु जी हम तो मैं फंस गयो एम तो मैं फंस गयो तो वो हिसाब तो मार्गन को नहीं वो हिसाब मार्गन को नहीं। तो ये बात ने ध्यान रखो कि 12 महीना जाता देश को लगे मृत्यु कदे भी आस पे है। मृत्यु 24 घंटा तैयार करिए प्रति श्वास मर रहा एक श्वास आ रही है नहीं मृत्यु हो रही है अपनी श्वास घट रहे है। दिन के श्वास ज्यादा इतनी देर में ले लिया इतना गया इतना बहुत का सारा आ गया काबर जल में जगह दिन 1 दिन हुए 2 दिन हुए
भाई छोरो 20 साल को माँ के मारे छोरो 20 साल को गयो माँ ने आ बात याद कोनी कि उम्र 40 साल की हो 20 साल मौत के सारा आ गयो ऐ संसार केवल आपके पक्षी बात याद रखे ये ध्यान रखो कदे भी जानो पड़ जा अचानक तो तैयारी हमेशा 24 घंटा में कदे भी यार बतला ले तैयार है भाई वहां तैयार है माल कने है बोले हाँ खर्चो कने है बोले हाँ धन है कने बोले हाँ तैयार है चालो मरनो भी कला है मरनो भी कला है क्या अब इतो अंतर है देखो एक सेठ जी आ मरण से यहाँ पर बोलू जी बोलियो पर यहाँ थोड़ो हो ये देखा ये गाय आई और गाय कोई आंगन बुआरी की बुआरी खाने लगी अब मरण वाले जगह है अब जा सांस अब जा और बुआरी गानी गा गानी ध्यान से लोग अब छोरा ने कहा गा बुआरी गा बुआरी गा बुआरी गा बुआरी अब मर्सी जना कर जासी अंतमति सो गति अंतमति में जकी बात काल गुरु जी साहब सत्संग हुई अंतमति सो गति अंतमति में बुआरी याद आवे तो के बंसी देख ले तो मरनो कला है सगड़ा सुनो माताओं थारे बुढ़ो बडेरो कोई भी जान वालो है बी टाइम रोनो कुकड़ो नहीं भगवान को नाम सुनानो वो कौन मिलो वो कौन मिलो इनकी लेन देन कोनी इनको जन्म मत बिगाड़ो थे को वो आयो कोनी पोतो मार टीक ले 2 मिनट 5-7 सांस और खींच आवे आवे अरे तो भी बेटे ने याद करी भी को जन्म बिगड़ जी थे भी ने याद कर मत करो बेटे ने थे तो थारो भगवान को नाम सुनाओ नाम लो आ है कला अंतमति सो गति शास्त्र में लिखियो है आदमी मरे नहीं जबकि मरती टाइम वो बेहोश हुए चाहे 1 मिनट की हो सांस ऐसी नहीं चाहे 1 मिनट बेहोश हो टाइम से की बात भी मन में बा अंतिम बात भी रहे बात यदि भगवान की याद रहेगी तो सिद्धों को सिद्धो भगवान में गयो और बात यदि संसार की याद रहेगी तो 584 लाख में आ गयो वो आप कुंडो रखा नहीं करे 12 दिन वो क्या भी रखा माताएं ठाए इंसान वो रखा आके जीव कट गए अंतमति 12 दिन रखा नहीं और बस देखा नहीं आप चौधरी साहब के मंडे कट गए आज भाई तो देखा हाँ अंतमति के ही और आपा ने देखने को नहीं आप किसान को नहीं कर सका तो व्यवहारिक जीव ज्ञान के सागे व्यवहार भी चाहिए व्यवहारिक ज्ञान चाहिए तो ध्यान रखो अपना भी कुटा ढलेला लोग देखेला हाँ लोग देखेला कट गए कीड़ी बढ़िया है मकोड़ी बढ़िया है कोई बहु उड़े ना हो पांखाड़ो बढ़िया है कोई गा बढ़िया है भैंस बढ़िया तो बननो तो पड़सी ये ध्यान रखो इस साल मन में बताने की जरूरत को नहीं भगवान के सामने देखो बंदेलो आदमी नहीं वो कोई काम कर सके खुल्लो आदमी काम को नहीं करे बस जी प्रण कर लो नहीं आज कि मैं वो प्रण करूं अभी यहाँ कर आज एक चेलो है हमारे श्री राम गुरु जी को वो कह दियो मैं चाकू नहीं पीऊँ अब प्रण कर लियो नहीं अब चाकू नहीं पिया तो थे अट प्रण कर लियो कि मैं इतनी माला भगवान की किन्हीं सुनाने की जरूरत को नहीं होता और धन है बताने की जरूरत को नहीं अति माला में हमेशा थे बहुत कड़ा भी आज के धन सागे ले जाए बिन डर को नहीं और धन नहीं हुई बिन तो बस डर है अब मैं फकीरा मांगने की कौन सा मांग तो डर लागे जगह के दूसरे में पटू अपन डर लाग जाएंगे मांग तो मुंडो पूछे ने खाली रुमाल है बाबू जी ने कह डर लागे बच्चे तुम्हारा बहनों भाइयों 2 दिन 3 दिन ने समय ने उपयोग में लो कथा सुनो और खूब आनंद लो इस अवसर के था अगले साल मिले कि नहीं मिले इस अवसर वापिस शरीर की के गत हुए आरामी बीमारी कथा के हुए के उसी के लिए खाएगे तो उसको समय मिले तो आनंद लो खूब भगवान को नाम सुनो और यहाँ का तपस्वी संत जगह का दर्शन से पाप करे वहाँ के बुखार गुण से आप भगवान शंकर की कथा सुनना बहुत बड़ी बात है बोलो हर हर महादेव।